हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लास 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है साइंस की, हम वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो जो चैप्टर 2 है, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, चैप्टर 2 है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छी सी पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर है हमारी, बोल सकते हैं एक जंगल की पिक्चर है ना। किसकी पिक्चर है? एक ये जंगल की पिक्चर है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। एलिफेंट दिख रहा है, चीता दिख रहा है, लेपर्ड दिख रहा है, फिर मंकी दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं बहुत सारे। फिर अगर अपन और ज़्यादा जूम करेंगे तो यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, बर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट दिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक प्लेस में, एक पर्टिकुलर प्लेस में हमें वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट दिख रहे हैं, है ना। दिख रहा है ना हमें, वैरायटी में प्लांट्स और एनिमल दिख रहे हैं। तो यही आज का जो है बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। क्या होने वाला है बच्चों हमारा टॉपिक, जो चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि जो हमारा इतना ब्यूटीफुल सा जो वर्ल्ड है, हमारा जो ब्यूटीफुल सा अर्थ है, उसमें किस तरीके से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे रहते हैं, सरवाइव करते हैं, वो क्या खाते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं यहाँ अर्थ पे। वही सब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, वर्ड है डाइवर्सिटी। अब हमें जो हमारा चैप्टर रहता है, हमें कम से कम चैप्टर का भी तो मीनिंग कुछ पता होना चाहिए। तो वर्ड आया है बच्चों डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। हिंदी में हम बोलते हैं विविधता, या फिर अ वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। हम क्या बोल सकते हैं, अ वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की बहुत सारी वैरायटी पाई जाना, मतलब बहुत सारे प्रकार से अगर कोई चीज़ मिलेगी तो हम उसे क्या बोल देते हैं, डाइवर्सिटी। उसी तरीके से एक वर्ड हम एक और यूज़ कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। आगे आपके चैप्टर में ये वर्ड आने वाला है, इसीलिए मैं आपको पहले ही इससे इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ कि वर्ड है जो हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स बच्चों, जहाँ भी हम रहते हैं तो हमारे सराउंडेड में क्या होता है कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं हमें देखने के लिए। ठीक है, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। तो इन्हीं जो सच अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अगर हम एक डेफिनेशन देखें बायोडाइवर्सिटी की, कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर सराउंडेड by a large variety of plants and animals। ठीक है, these such variety of plants and animals is a part of biodiversity। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि किसी भी, मतलब अपने सराउंडेड में हम बात करें कि जितने भी टाइप के प्लांट और एनिमल्स हैं वैरायटी में, उन्हीं को हम किस में बोल देंगे, बायोडाइवर्सिटी में।
ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आज हम स्टडी करेंगे मेनली किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ठीक है, किसकी बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। ठीक है, समझ में आया। तो हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में मैंने एक प्लांट बनाया है। ठीक है, एक प्लांट ड्रॉ किया है मैंने। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्लांट को हम थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताते जाएंगे ये क्या है। सबसे नीचे जो है अंडर द ग्राउंड, ठीक है, जो हमारी ग्राउंड होता है, सॉइल होते हैं, मिट्टी के अंदर जो पार्ट रहता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, एक जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो ये लाइन है, आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, शूट सिस्टम। क्या बोल देते हैं, शूट सिस्टम। ठीक है, नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम, ऊपर वाला शूट सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे है ये आप देख सकते हो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर या धागे धागे जैसी जो संरचना होती है उसे हम रूट बोलते हैं। उसके बाद जो थोड़ा मोटा सा भाग आ जाता है, स्टेम, थोड़ा थिक सा भाग होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टेम। फिर ये तो पता ही है आप सभी को, इसको हम क्या बोल देते हैं, लीव। ये क्या होती है, लीव्स होती हैं। ठीक है, फिर ये जो है ये है फ्रूट, ये भी पता ही है आपको, फ्रूट्स तो हम बहुत खाते हैं। उसके बाद ये जो है अलग अलग जो पार्ट्स निकले रहते हैं स्टेम से, उसको हम बोल देते हैं ब्रांचेस। ये ब्यूटीफुल सा प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फ्लावर। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है हमारा फ्लावर। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा रब करके लिखती हूँ मैं। ये हो गया हमारा फ्लावर। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक प्लांट है। प्लांट आपने देखा है हमारे चारों तरफ, स्कूल्स में, घर में, गार्डन में, नियर बाय हर जगह हमें प्लांट्स जो देखने को मिलते ही हैं। प्लांट्स छोटे भी होते हैं, प्लांट्स बड़े भी होते हैं, है ना, और बहुत सुंदर सुंदर से भी प्लांट्स होते हैं। तो इन्हीं सुंदर सुंदर प्लांट्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में क्या आता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो मेनली क्या होते हैं, 5 टाइप्स में हमने उसको बांट दिया है। किसमें, 5 टाइप्स में हमने उसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं हर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों, हर्ब। फिर सेकंड जो होता है वो होता है हमारा शर्ब, हर्ब शर्ब। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा ट्री। फोर्थ होता है हमारा क्या, क्लाइंबर। और फिफ्थ होता है हमारा क्रीपर्स। क्या होता है, क्रीपर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, हर्ब शर्ब ट्री क्लाइंबर क्रीपर। ये क्या है, 5 टाइप्स होते हैं प्लांट के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, हर्ब शर्ब ट्री क्लाइंबर और क्रीपर्स को एक एक करके और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता है जो बहुत बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्री बोल देते हैं। और जो छोटे छोटे से होते हैं उनको हर्ब शर्ब ये सब बोलते हैं। तो जो ट्री होता है, ट्री कैसा दिखता है, जब आप हमेशा पिक्चर में ड्रॉ करते हो ना, ऐसा ट्री बनाते हो, उसमें यहाँ पे ऊपर ग्रीन वाला पार्ट करते हो, नीचे ब्राउन सा पार्ट कलर भरते हो, अपने आसपास भी देखते हो, तो मेनली हमारा ट्री जो है ऐसे ही दिखता है। तो ट्री क्या होता है बच्चों, जो ट्री होता है वो बहुत ही हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी स्टेम वाला होता है। ट्री कैसा होता है, हार्ड। हार्ड मतलब बहुत थोड़ा कठोर सा रहेगा, ऐसे इजीली हमसे टूटेगा नहीं। हार्ड, थिक, थिक मतलब क्या होता है, मोटा। हार्ड थिक, ब्राउन, ब्राउन कलर का दिखता है मोस्टली। जो होता है हमारा स्टेम ट्री का वो ब्राउन कलर का होता है। एंड वुडी स्टेम,
क्या होता है, वुडी स्टेम्स। तो ट्री का क्या होता है, स्टेम्स कैसा होता है। अगर हम बात करें, ये मैंने जो पार्ट बनाया है इसको मैं कलर कर दूं क्या, रुको इसको अपन अच्छे से कलरिंग कर देते हैं। ये सॉरी रॉन्ग हो गया, ये वाला जो है ये ब्राउन ब्राउन सा है, ये देखो ये ब्राउन सा है, और ग्रीन ले लेते हैं अब अपन, अच्छा वाला ग्रीन थोड़ा। ये क्या हो गया, ये हमारा ग्रीन सा पार्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ये ट्री जैसा लग रहा है, ओके। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ आप लोग को, क्या कि जो हमारा स्टेम रहता है, ट्री का स्टेम, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो ट्री होता है उसका स्टेम कैसा रहता है, हार्ड रहता है, थिक रहता है, ब्राउन एंड वुडी स्टेम वाला होता है, ठीक है। और आपने ट्री में क्या देखा है, और कैसा दिखता है ट्री, ठीक है। तो ट्री जो रहता है उसमें क्या होती है, उसकी ब्रांचेस निकली हुई रहती है ना। कैसी जाती है उसकी ब्रांचेस, बहुत ऊपर ऊपर तक जाती है ना। स्टेम से क्या होती है, बहुत ऊपर ऊपर तक जाती है, मीन्स कि अवे फ्रॉम द ग्राउंड होती है। उसकी ब्रांचेस कैसी होती है, ब्रांचेस आर अवे फ्रॉम द ग्राउंड होती है। मतलब कि ग्राउंड से बहुत ऊपर, ऊंची ऊंची ऊपर की ओर क्या होती है, ट्री की जो ब्रांचेस होती है। ब्रांचेस मतलब पता है ना, डालियाँ होती है। जैसे ये हमने ट्री बनाया तो यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई, फिर यहाँ ऐसे निकल गई ट्री की, ऐसे। ये ब्रांचेस कैसी होती है, ग्राउंड से, मतलब ज़मीन से, तो ये बहुत ऊपर होती है। तो ट्री के बारे में हमने क्या देखा बच्चों, कि ये हार्ड रहते हैं, थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम वाले होते हैं, और ब्रांचेस जो रहते हैं कैसे रहती है, अवे फ्रॉम दी ग्राउंड रहती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, मैंगो ट्री, ठीक है। क्या आता है, मैंगो ट्री। उसके बाद और कौन सा ट्री होता है, तो नीम ट्री होता है, और कौन सा होता है, बैनियन ट्री होता है, और कोकोनट ट्री होता है। ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग सबके लिए तो बहुत इजी है ना। और कौन सा ट्री हो जाएगा, नीम ट्री हो गया, मैंगो, कोकोनट, बैनियन, पाम ट्री हो गया। ये सब क्या है, एक्सेट्रा जो है, ये ट्री के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, शर्ब की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा शर्ब, हर्ब, श्रब, है ना। तो अब श्रब क्या होते हैं, देखो तो क्या होते हैं कि कुछ जो प्लांट्स रहते हैं वो ट्री जितने बहुत बड़े नहीं होते। एक तो ट्री जो होता है बहुत लंबा होता है, तो श्रब जो होते हैं ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, उतने लंबे होते नहीं हैं, ठीक है। और इनकी भी ब्राउन वुडी स्टेम होता है, और इनका जो लेकिन ब्रांचिंग जो होती है वो ग्राउंड से थोड़ी क्लोज रहती है, ठीक है। कैसी रहती है, ग्राउंड से क्लोज रहती है। और इसका स्टेम कैसा होता है, हार्ड तो होता है बट ट्री जितना थिक नहीं होता है। मीन्स कि जितना ट्री में हमारा जो स्टेम है, तना होता है, बहुत मोटा सा तना होता है, वैसा श्रब में तना नहीं होता है, उसके तने थोड़े पतले होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसा रोज़ का प्लांट होता है, गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का पौधा होता है, उसको देखा होगा आपने। तो गुलाब का पौधा कैसा होता है, उसका स्टेम हार्ड होता है, ठीक है। जो तना है वो हार्ड होता है बट बहुत मोटा नहीं होता है, ठीक है। तो श्रब में की डेफिनेशन या उसके बारे में अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि some plants are not as tall as tree, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में,
ठीक है, तो श्रब में क्या लिख देंगे हम बच्चों, हार्ड, स्मॉलर देन ट्री, ट्री से कैसे हैं, छोटे हैं, स्मॉलर देन ट्री, वुडी स्टेम है, ठीक है, स्टेम इनका वुड जैसा ही रहता है बट नॉट थिक, बहुत मोटा नहीं रहता है, और ब्रांचिंग कैसी रहती है इसकी, क्लोज टू दी ग्राउंड रहती है, ठीक है, ब्रांचिंग क्लोज टू दी ग्राउंड रहती है। जैसे अगर अपन ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इसका थोड़ा सा थिक रहता है, जैसे रोज़ का देखा है ना हमने, रोज़ है इसका एग्जाम्पल, जैस्मिन है, हिबिस्कस है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें हम कि श्रब में क्या क्या आता है, तो रोज़ प्लांट आ जाता है, जैस्मिन आ जाता है ना, और क्या आ जाता है, हिबिस्कस आ जाता है। हिबिस्कस मीन्स जो गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, लेमन आ जाता है, लेमन भी श्रब में ही आता है। फिर हिना आ जाता है, जो जिसे हम मेहंदी भी बोलते हैं, है ना, और क्या हो सकता है, लेवेंडर भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब श्रब के एग्जाम्पल है। एक बार और मैं बता रही हूँ कि श्रब कैसा होता है, तो ये भी हार्ड होता है, स्मॉलर देन ट्री होता है, ट्री से थोड़ा छोटा होता है, वुडी स्टेम होगा इसका, बट बहुत मोटा थिक सा नहीं होगा, ब्रांचिंग कैसी रहेगी, ग्राउंड के थोड़ा सा ज़मीन के पास से ही इसकी ब्रांचिंग होती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रोज़ प्लांट जो है, जैस्मिन का प्लांट जो है, हिबिस्कस प्लांट, लेमन, हिना मीन्स जो मेहंदी का पेड़ होता है, लेवेंडर का जो प्लांट होता है, ये सब क्या है, श्रब के एग्जाम्पल है। चलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ आप किस में, हर्ब में। नेक्स्ट किस में, हर्ब में। हर्ब कैसे होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। हर्ब कैसे होते हैं बच्चों, बहुत छोटे से होते हैं। सम प्लांट्स आर, क्या लिख देंगे इसमें, सम प्लांट्स आर स्मॉल विथ सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट से भी होते हैं, नाजुक से होते हैं ये, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, ठीक है, ग्रीन स्टेम वाले सॉफ्ट से होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। अब हर्ब का एग्जाम्पल क्या है, तो हर्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, तुलसी का पेड़ आप लोग ने अपने घर में देखा है ना, जिसकी अपन पूजा करते हैं, तुलसी का जो प्लांट होता है वो हर्ब होता है। तुलसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेसिल। उसके बाद टमाटो का प्लांट भी क्या है, हर्ब का एग्जाम्पल है। ओके, तो हर्ब के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा बच्चों, तुलसी जो जिसे हम बेसिल भी बोलते हैं, टमाटो, मिंट, ग्रास, राइस एक्सेट्रा, ये किसके अंदर आते हैं, हर्ब्स में आते हैं, ठीक है। हर्ब्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम वाले छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा टाइप, वो होता है हमारा क्लाइंबर्स। क्या होता है बच्चों, क्लाइंबर्स, ठीक है। क्या होता है, कई बार आप लोग देखते होंगे कि ट्रीज़ के चारों तरफ या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत ऐसे पतले पतले होते हैं, और वो दूसरे ट्री के ऊपर या किसी स्टिक के, कोई लकड़ी है या किसी के सहारे क्या होते हैं, वो उसके ऊपर ऐसे इस तरीके से चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंब करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, क्लाइंबर्स बोल देते हैं। मीन्स कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही वीक होते हैं, और उनको क्या होता है, सपोर्ट चाहिए रहता है टू क्लाइम्स एंड ग्रो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, इनके स्टेम कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। नीड
support to climb and grow are called climbers. ठीक है, एक बार और मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. कुछ ऐसे प्लांट जो कि बहुत वीक स्टेम वाले होते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं, उन्हें क्या कुछ सपोर्ट चाहिए रहते हैं, जिनके हेल्प से, जिसके सहारे वो क्या होते हैं, आगे चढ़ते हैं और ग्रो कर पाते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लाइंबर्स बोलते हैं. ठीक है, क्लाइंबर्स बोलते हैं. और वैसे ही क्या होता है, क्रीपर होते हैं. ठीक है, क्रीपर के बारे में क्या होते हैं, वैसे क्या होते हैं, क्रीपर होते हैं. अच्छा, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? तो क्लाइंबर के एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ग्रीन पी होता है, जो मटर होता है, आप लोग ने खाया होगा, है ना, बहुत ठंड में आते हैं, बहुत टेस्टी सी सब्जी होती है, ग्रीन पी. ठीक है, हरा जो मटर होता है, ग्रीन पीस हो गया. फिर क्या हो गए, बीन्स हो गए, और क्या हो गए, गोड हो गया, और क्या हो सकता है, ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया. ग्रेप वाइन अंगूर जो होता है, अंगूर का पौधा. मनी प्लांट, कुकुम्बर, पकड़ी का जो प्लांट होता है, वो सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? क्लाइंबर के एग्जाम्पल है. ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? क्लाइंबर्स के. कुकुम्बर्स एक्सेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, क्रीपर. क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीप्स मीन्स क्या होता है, जो रेंग रेंग के चलते हैं. ठीक है, रेंगते हैं, क्रीप करते हैं. तो सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, मतलब कि ये ग्राउंड में कैसे रेंगते हुए ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. सम प्लांट्स, ऐसे पेड़ जो क्या होते हैं, ग्राउंड पर रेंगते हुए ग्रो करते हैं. सम प्लांट्स क्रीप along the ground are called creepers. ठीक है, सिंपल. इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी तो आप लोग ने सबने देखी होगी और खाई भी होगी. बहुत सुंदर सी होती है, कुछ ऐसी दिखती है ना, ऐसा शेप होता है उसका. इतने अच्छे से मैं नहीं बना पा रही हूँ. ऐसा समथिंग, ऐसा डॉट 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 होते हैं, ऐसा ग्रीन ग्रीन सा रहता है. तो ये क्या है? स्ट्रॉबेरी. और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल क्रीपर्स में? वाटरमेलन भी आप लोग ने बहुत खाया होगा. तरबूज बोलते हैं जिसे हम. ठीक है, वाटरमेलन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पम्पकिन हो गया, है ना, स्वीट पोटैटो, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं. स्वीट पोटैटोज, ये सब किसके एग्जाम्पल से बच्चों? क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं. तो क्लाइंबर क्या हुआ? जिसको वीक स्टेम होते हैं और सपोर्ट चाहिए रहता है क्लाइंब करने के लिए, उसे क्लाइंबर बोलते हैं. क्रीपर्स कैसे होते हैं? वीक ये भी होते हैं, और ये रेंग रेंग के क्रीप करके ग्राउंड में आगे बढ़ते हैं, तो इसे क्रीपर्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये इतना क्लियर हुआ. चलो आगे, यहाँ पे मैंने देखो डिफरेंस लिखाया है, डिफरेंस दिया है टेबल में क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में. यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं आप, क्या कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर एंड क्रीपर में. क्रीपर और क्लाइंबर्स में यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं. तो क्लाइंबर क्या होते हैं? स्टेम इज वीक, डेलिकेट एंड थिन. इसके कैसे होते हैं? स्टेम वीक, कमज़ोर से, डेलिकेट बहुत सॉफ्ट से और पतले से होते हैं. क्रीपर के कैसे होते हैं? स्टेम इज स्ट्रॉन्ग विथ सम इलास्टिसिटी, टेक सपोर्ट टू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर क्लाइंबिंग.
इनके वीक नहीं रहते, थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इलास्टिसिटी रहते हैं, मतलब खिंचाव वाले रहते हैं, और उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्लाइंबिंग आगे बढ़ने के लिए। फिर क्लाइंबर में दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो। और क्रीपर में ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स शायद उल्टे हो गए, 1 मिनट मैं करेक्ट देखती हूँ बच्चों। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ मैंने ऊपर ये कट किया है, ये यहाँ पे मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। ये क्रीपर का है और ये क्लाइंबर का है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंबर को ही सपोर्ट चाहिए रहता है क्लाइंब करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ओके। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स के टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा, 5 टाइप के। ट्री हो गया, शर्ब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर्स, ओके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं जो हमारी लीव्स रहती है बच्चों, ठीक है। तो लीव्स रहती है, हमें पता है लीव्स बहुत सुंदर सुंदर सी शेप्स की भी रहती है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से लीव्स रहती हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो क्या होता है कि ये जो लीव्स है इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेनेशन होते हैं। अब वेनेशन क्या होता है, तो वेनेशन, ये जो मैंने लीव्स बनाया है, इन लीव्स के अंदर क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ये जो लाइंस होती हैं, तो वो लाइंस किस टाइप्स में रहती हैं, ठीक है। कई बार ये लाइंस जो रहती है वो पैरेलल होती है, मीन्स कि एक जैसी लाइंस होती है। कई बार क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, मीन्स कि ये जो लाइंस है इन्हें हम वेन्स बोलते हैं ना। तो ये जो थिन सी लाइन रहती है, थिन लाइन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड वेन्स। इन्हें हम, जो ये लाइंस हैं, इन लाइंस को क्या बोलेंगे बच्चों, इन लाइंस को हम बोलते हैं वेन। पतली पतली सी जो धागे जैसी लाइंस दिखती है लीव्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और यही क्या होती है, डिफरेंट पैटर्न्स की होती है, अलग अलग जब वो पैटर्न्स में आ जाती है तो उन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, वेनेशन बोल देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो वेनेशन होता है वो मेनली 2 टाइप का, अभी हमारे बुक में, कोर्स में, सिलेबस में तो 2 टाइप की पढ़ना हमें, कि एक पैरेलल वेनेशन और एक रेटिकुलर, ठीक है। एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक पैरेलल वेनेशन होता है। तो पैरेलल वेनेशन क्या होगा, जब ये एक जैसी लाइन वाइज चलती हैं, ये देखो ऐसे कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, एक लाइन जैसी रहेंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारा पैरेलल वेनेशन। क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। और यही जब क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाए, फिर नेट लाइक हो जाए, ठीक है। जब ये कैसा हो जाए, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, जाल जैसा पूरा हो जाए, ठीक है। जाल जैसा जब ये फैला रहे, तो इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसे हम बोल देते हैं क्या, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोल देते हैं इसे, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। क्या होता है ये, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अभी और देखते हैं अपन डेफिनेशन। तो सबसे पहले वेन्स क्या होगी, अगर हम वेन्स की डेफिनेशन देखें, व्हाट इज वेन, तो वेन क्या है, थिन लाइंस ऑन द लीव्स। क्या लिखेंगे हम, थिन लाइंस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन्स, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, उनको वेन बोल दिया। जो पतली पतली सी लाइन है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीव्स में पतली पतली सी लाइन वेन कहलाती है, ठीक है, वेन्स। उसके बाद वेनेशन क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनेशन। क्या है नेक्स्ट वर्ड, वेनेशन।
तो वेनेशन क्या होता है? वेनेशन, द पैटर्न ऑफ वेन, द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। क्या बोलते हैं हम? इसे वेनेशन बोलते हैं। क्या? कि किस पैटर्न में वेन्स अरेंज है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेनेशन बोलेंगे। अब वेनेशन जो है वो 2 टाइप्स के हो गए हैं। कैसे? वेनेशन, एक रेटिकुलर वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। तो क्या होगा कि नेट लाइक पैटर्न, अब कौन सा, मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये कैसा होता है? नेट लाइक पैटर्न। नेट लाइक पैटर्न जो होता है वो क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। नेट लाइक वेनेशन, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल देख लो। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो किस में मिलेगा? तो मैंगो ट्री में मिलेगा। ओके, फिर किस में मिलेगा? रोज में मिलेगा। और किस में? पीपल में मिलेगा। ये सब एग्जाम्पल हमें याद रखना है। ग्वावा में मिलेगा। और किस में मिलेगा? हिबिस्कस में मिलेगा। ओके, तो इनमें इनकी जो लीव्स रहती है उसमें कैसा नेट लाइक पैटर्न रहता है, उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। मैंगो, रोज, पीपल, गुआवा, हिबिस्कस। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल। क्या है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किस में देखने को मिलता है? तो पैरेलल वेनेशन में क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होगी? लाइंस रहेगी। इन सम प्लांट वेन्स रन पैरेलल। क्या? वेन्स रन पैरेलल, सीधी सीधी लाइन जैसी रहेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल वेनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ग्रास, फिर वीट, मेज, बनाना लीव्स में भी आपको कैसी दिखेगी? पैरेलल वेनेशन दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या था? लीव्स के बारे में हमने देखा कि लीव्स में जो टाइनी से पतले पतले सी लाइंस रहती है जिसे हम वेन बोलते हैं, और इनका जो पूरा पैटर्न रहता है, वेन्स का अरेंजमेंट होता है, उसे हम वेनेशन बोलते हैं। अब वेनेशन जो है वो 2 टाइप के हैं। एक रेटिकुलेट वेनेशन है, एक पैरेलल वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक वैन रहेगी, जाल की जैसी फैली हुई रहेगी। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे है, जाल जैसी फैली हुई है वेन्स। पैरेलल में बात करें तो लाइंस पूरे में दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल है मैंगो, रोज, पीपल, गुआवा, हिबिस्कस रेटिकुलेट वेनेशन के, और ग्रास, वीट, मेज, बनाना, ये सब पैरेलल वेनेशन के। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में देखा? हमने लीव्स के बारे में देखा। लीव्स के बारे में देखने के बाद अब हम नेक्स्ट किसकी तरफ मूव करते हैं? तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम किसकी तरफ? रूट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप पिक्चर में रूट देखेंगे। थोड़ा सा पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको 2 रूट दिख रही हैं। एक होता है टैप रूट। अब रूट्स भी जो है वो 2 टाइप की होती है बच्चों। ठीक है, रूट्स कैसी होती है? यहाँ पे अब हम हेडिंग लिखेंगे रूट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अब रूट के बारे में। ठीक है, तो रूट्स जो होती हैं वो कैसी होती है? 2 टाइप्स की होती हैं मेनली। 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। अब रूट्स के कितने टाइप है? 2 टाइप हैं। एक हो गया हमारा टैप रूट। कैसी रूट? टैप रूट। और एक हो गया हमारा कैसी? फाइब्रस रूट। ठीक है,
कैसी रूट हो गई? फाइब्रस रूट। अब जो टैप रूट रहती है, टैप रूट एक मेन रूट रहती है, उससे क्या होती है, मतलब प्लांट में एक वन मेन रूट रहती है और उससे साइड साइड में क्या होती है, अदर्स रूट निकली रहती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि ये कैरेट है, एक मेन रूट आई, ऐसा एक मेन रूट आई और उससे छोटी छोटी क्या हुई, दूसरी स्मॉल स्मॉल सी रूट निकल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे। फिर होती है एक फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मतलब कि बहुत सारे धागे 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 जैसे हेयर 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 लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे बहुत सारे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? फाइब्रस रूट बोल देते हैं, ठीक है। तो टैप रूट क्या होती है, एक मेन रूट होती है। टैप रूट क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, मेन रूट होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, वन मेन रूट, यहाँ लिखो वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट, ठीक है, स्मॉल साइड रूट्स रहती है टैप रूट में। और फाइब्रस रूट में क्या बोलेंगे हम कि बंच ऑफ सिमिलर साइज, बंच रहता है पूरे गुच्छों के जैसे रहती है, बंच लाइक, क्या बोलेंगे हम, बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट, मतलब कि सेम साइज की पतली पतली सी रूट्स का पूरा एक बंच मिल जाएगा हमें, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फाइब्रस रूट बोल देते हैं। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैरेट बना है, कैरेट एक टैप रूट का एग्जाम्पल है ना, एक मोटी सी रूट है और उसके चारों तरफ उसमें छोटी छोटी सी धागे जैसी छोटी छोटी सी रूट निकली रहती है। जब हम मार्केट से गाजर या मूली लेके आते हैं तब भी हम देखते हैं। फिर क्या है, और क्या है उसका एग्जाम्पल में, कैरेट है, रेडिश है, बीट रूट, यहाँ पे बीट रूट भी दिख रहा है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे लिख लो आप एग्जाम्पल, टैप रूट का क्या लिखेंगे हम, कैरेट, फिर रेडिश, रेडिश मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर, फिर बीट रूट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड में भी याद रखना, मस्टर्ड मतलब जो सरसों होता है उसमें भी टैप रूट रहती है, और पाइन्स भी होता है। ये सब क्या है, इतने ही याद रखो आप, ये सब क्या है, टैप रूट के एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें जिसमें गुच्छों में रूट मिलती है, ठीक है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, बंच में गुच्छों में मिलेंगी, तो फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ग्रास, वीट, ग्रास में दिखेगी। फिर ये ग्रास का ही एग्जाम्पल है, ये घास बना हुआ है, ग्रास है, और किस में दिखेगी, वीट में दिखेगी, और किस में दिखेगी, अनियन में दिखेगी, जो प्याज होता है, ओके। मैरीगोल्ड, जो गेंदे का पौधा होता है, मैरीगोल्ड कभी घर में देखना आप, छोटे छोटे अगर गेंदे के पौधे लगे होंगे, और बैम्बू ट्री, और ये भी किसके, फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, ये हमने पढ़ा रूट के बारे में। यहाँ पे लिख लो लीफ, यहाँ हमने लीफ के बारे में देखा था, यहाँ हमने किसके बारे में देखा, रूट के बारे में देखा, हाँ। अब हम और किसके बारे में देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीड के बारे में, ठीक है। अब सीड के बारे में, तो सीड क्या होता है पता है ना, सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है, बीज से ही तो पेड़ बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो सीड ही होता है। सीड लिया हमने बहुत सारे, फिर उसको क्या किया, एक पॉट लिया, गमला, उसमें सीड डाला, फिर उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला, क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम यहाँ से सीड जो है जर्मिनेट हुआ, और क्या हुआ उसके बाद फिर ये सीड से ही क्या हुआ, एक बड़ा सा पेड़ बन गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो सीड ही होता है, सीड से ही तो क्या होता है, पूरा प्लांटेशन होता है ना। तो सीड क्या है, सबसे ज़रूरी होता है। तो सीड कैसा होता है हमारा,
इम्पॉर्टेंट होता है प्लांटेशन के लिए। ठीक है, अब अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो आप क्या करो कि हमने एक जो मटर होता है, ठीक है, मटर ले लो या चना ले लो, चने को थोड़ा सा हमने क्या करे, रात भर सोक करके रखे, ओवरनाइट रात भर हमने उसको भिगो के रखा है। और अगले दिन हमने क्या किया, उस सीड को, जो चना था हमारा, ऐसा दिखता है चना, कुछ इस टाइप का होता है, अब समझ जाओ आप लोग कि ये चना ही बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये चना है, हमने इसको क्या किया कि ओवरनाइट रात भर भिगो के रखा और अगले दिन हमने उसको देखा, पानी से निकाला और उसको हमने थोड़ा सा दबाया। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो हमारा जो है ये चना ऐसा 2 पार्ट में, ऐसा समझ लो 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड हो गया। ठीक है, क्या हुआ, ये हमारा क्या है, चना है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं, चिकपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक चिकपी था, यहाँ पे एरो नहीं बनाते हैं, चिकपी है, और जो क्या हुआ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड हो गया। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इन पार्ट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं कोटलीडन। क्या बोलते हैं, कोटलीडन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एक बात करें, ये मेज़ है, जो हमारा मक्का होता है, जो हम भुट्टा खाते हैं, कॉर्न, ये उसका एक सीड है। ठीक है, और ये है हमारा क्या, चिकपी है। यहाँ से प्लांटेशन भी ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये मैंने बनाया है मेज़। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ ये समझो, जो अब हमारा जो सीड रहता है, जब अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, इक्वली 2 पार्ट में अगर वो डिवाइड हो जाए, जो अंदर वाला पार्ट रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोटलीडन। अगर वो 2 इक्वल जैसा डिवाइड हो जाए 2 पार्ट में, तो उससे हम बोलते हैं डाई कोटलीडन। और अगर वो सिंगल ही रहे, है ना, एक सिंगल पतला सा थिन कोटलीडन रहे, अगर किसी सीड में वो डिवाइड नहीं हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकोटलीडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे देखो मैंने नोट डाउन किया है कि सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हमारा जो सीड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो जो ईच पार्ट रहेगा, हर एक पार्ट को, ये जो ईच पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटलीडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ईच पार्ट को हम कोटलीडन्स बोलते हैं। और अगर किसी सीड में 2 कोटलीडन्स है, मतलब अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे डाइकोटलीडन। और अगर कोई सीड जो है वो सिंगल है, जैसे कि यहाँ मेज़ में देख सकते हो ये सिंगल है, ठीक है, इसमें पतला सा एक ही कोटलीडन है, जब वो एक ही कोटलीडन मिलता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोकोटलीडन। मोनो मतलब होता है एक, और डाई मतलब होता है 2, ये याद रखना, ठीक है। इन्हीं को हम, और दूसरी भाषा में इसको हम बोल देते हैं मोनोकॉट, और डाइकोटलीडन को बोल देते हैं डाइकॉट शॉर्ट में, है ना। ठीक है, अब ये पूरा बताने का मतलब क्या हुआ, मीन्स कि जो मैंने बताया मोनोकोटलीडन, डाइकोटलीडन, है ना, इन सब का एक कंक्लूज़न निकला है, ध्यान से सुनना। जो हमने पहले लीव्स के वेनेशन की बात करे थे, फिर हमने नेक्स्ट क्या बात किया, हमने बात किया था जो रूट्स के बारे में बात किया था, टैप रूट और फाइब्रस रूट, और जो हमने अब बात किए हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की। तो इन सब तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, तो ध्यान से सुनना कि जो हमारा डाइकॉट प्लांट होता है, क्या होता है, डाइकॉट प्लांट जो होता है हमारा, डाइकॉट प्लांट्स मीन्स डाइकोटलीडन वाला जो प्लांट्स होता है, हैव, उसके पास क्या रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन रहेगा। क्या रहेगा, रेटिकुलेट वेनेशन। ध्यान रखना ये बात, क्या कि डाइकॉट प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन रहता है एंड टैप रूट रहता है। एंड क्या रहेगा, टैप रूट सिस्टम रहेगा। और अगर हम बात करें किसकी, मोनोकॉट
प्लांट्स की बात अगर मैं करूँ, मोनोकॉट प्लांट्स की बात करूँ, तो मोनोकॉट प्लांट्स हैव क्या, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन रहेगा, और क्या रहेगा इसमें, फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम रहेगा। मीन्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ स्टार बना लो आप लोग। क्या है ये स्टेटमेंट कि अगर डाइकोट प्लांट है तो रेटिकुलेट वेनेशन है और टैप रूट है। याद रखना कि रेटिकुलेट, टैप रूट और पैरेलल फाइब्रस, ठीक है, और मोनोकॉट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट भी करता है। आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, प्लांट्स के बारे में। इतना सारा अभी तक जो हमने देखा पूरा, हमने किसके बारे में देखा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखे, प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग ने अभी तक क्या किया, पूरा प्लांट के बारे में स्टडी किया। हमें इस चैप्टर में प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी करनी थी, तो अभी हमने प्लांट्स के बारे में देखा है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखा हमने, ठीक है। ये पूरा टाइप्स ऑफ प्लांट देखा, फिर लीव्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने रूट के बारे में पढ़ा, फिर सीड के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एनिमल्स पे। किस पे आ जाते हैं बच्चों, एनिमल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें वैरायटी में प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह क्या होता है, एनिमल्स होते हैं जो हमारे, एनिमल्स में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। आपको भी पता है कि हमने एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया है कि डोमेस्टिक एनिमल है, फिर हमारे वाइल्ड एनिमल हो जाते हैं, है ना, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एनिमल है, फिर हमारे वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। फिर हमारे कैसे हैं, डोमेस्टिक हो गया, वाइल्ड हो गया हमारे, फिर एक्वेटिक एनिमल भी है, एक्वेटिक एनिमल भी है। उसके बाद क्या होते हैं हमारे, फिर हमारे पास बर्ड्स भी हैं, है ना, फिर हमारे पास रेप्टाइल्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे टाइप में इंसेक्ट्स भी हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स में एनिमल्स भी हैं, है ना। वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स भी हैं, इनमें भी हमें क्या होता है, वैरायटी देखने को मिलती है। फिर हम इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एनिमल्स को, तो एनिमल को भी डिफरेंट टाइप्स में, हम उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, तो उनके मूवमेंट के बेस पे भी उनको बांटते हैं हम, कि वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, है ना, उनके हैबिटेट के हिसाब से। हैबिटेट मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक एनिमल है, तो डोमेस्टिक एनिमल मतलब जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं, है ना, घरों में रखा जा सकता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। फिर अगर हम वाइल्ड एनिमल की, तो जो जंगलों में रहते हैं जानवर, लॉयन, टाइगर, है ना, बियर हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल है। फिर बर्ड्स में आ जाएंगे, तो जैसे कि पिकॉक है, पिजन है, क्रो है, कॉक है, ये सब बर्ड्स में आ जाएंगे। एक्वेटिक एनिमल में हमारे फिशेस आ जाते हैं, टर्टल्स आ जाते हैं, वेल्स फिश आ जाती है, स्टार फिश आ जाती है। इंसेक्ट में हमारे इतने सारे लिजार्ड हैं, बीज हैं, बहुत सारे इंसेक्ट आ गए, बटरफ्लाई आ गई। तो ये सब किस में है, एनिमल के ही अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये भी कैसे होते हैं, अपने मूवमेंट के कारण बच्चों, अपने किस में, मूवमेंट के कारण भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं और डिफरेंट टाइप के इनमें मूवमेंट देखने को हमें मिलते हैं, है ना। क्या कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मूवमेंट, ठीक है। अब डिफरेंट मूवमेंट कैसे हो गया, तो कुछ एनिमल्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ रन करते हैं, दौड़ते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, मीन्स रेंगते हैं,
फिर कुछ वॉक करते हैं, नॉर्मली चलते हैं, कुछ हॉप करते हैं और जंप करते हैं, कुछ मंकी वगैरह एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या करते हैं, उनमें अलग अलग टाइप का मूवमेंट होता है, जिससे भी हम क्या करते हैं, एनिमल को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब ये कैसे मूव करते हैं, तो इनके लिए उनके पास विंग्स होता है, लेग्स होता है, बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं जो उनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, बॉडी के पार्ट क्या करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं मूवमेंट में। फिर हमने एनिमल को कैसे डिफरेंशिएट करा है, तो उनके साइज़ के बेस पे, शेप में, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे, कलर के बेसिस पे और अदर फीचर के बेसिस पे भी हमने क्या किया है, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, अब जैसे अगर हम प्लांट की बात कर रहे थे, तो प्लांट में हमने क्या देखा था कि रूट के हिसाब से या लीव के हिसाब से, सीड के हिसाब से उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर से, या वो कैसे मूवमेंट करते हैं, फ्लाई करते हैं कि रन करते हैं कि वॉक करते हैं, उस हिसाब से हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अगर हम जैसे सपोज करते हैं, हम बात करें फिशेस की, है ना, अगर ये हमारी फिशेज है, ये हमारी फ़िश हैं, तो फ़िश क्या करती है, हमें पता है स्विम करती है, कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। तो ये कैसे हो गई, एक्वेटिक एनिमल हो गई। फिर अगर हम बात कर ले, सपोज़ ये हमारी क्या हो गई, गोट हो गई, समझ जाओ, अब मैंने बस बना दिया है, ये हो गई हमारी गोट, है ना। तो ये क्या है हमारी, जैसे गोट है या काऊ है, तो वो ये कहाँ पे रहती है, ये क्या करती है, वॉक करती है। ये कहाँ पे रहती है, लैंड पे रहती है ना। तो इस तरीके से भी हम एनिमल्स को उनकी जो लिविंग एरिया है या हैबिटेट है, उनकी बॉडी किस तरीके से है, उनके लेग्स कैसे हैं, उस तरीके से भी हम क्या करते हैं, उन लोगों को एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये हम फिश है, ये मछली है, या ये क्या है, ये गोट है, या ये कोई बर्ड्स है। ऐसे हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं, कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से जो भी हमारे प्लांट्स या एनिमल रहते हैं, उस जगह के हिसाब से भी हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका हैबिटेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हैबिटेट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर plants and animals live is called habitat। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम उसे, हैबिटेट बोल देते हैं। अब क्या होता है, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले होते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो कि लैंड में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड में रहने वाले हैं, लैंड वाले हैं। फिर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं हमारा एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जो वाटर के अंदर रहते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक बोल देते हैं। फिर क्या हो गया, एक एम्फीबियन हो गया, जैसे कि फ्रॉग है, वो कहाँ रहता है, लैंड में भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, एम्फीबियन है, लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहता है। तो ये क्या हो गए, एम्फीबियंस हो गए। तो ये सब क्या है, हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं और कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, तो रिवर हो जाएगा, लेक, पॉन्ड्स, ओशन, ये सब क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जांपल हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब भूमि में, ज़मीन में, क्या कहाँ पे रहते हैं, तो लैंड में, डेजर्ट में, ग्रास में रह सकते हैं, माउंटेन में, फॉरेस्ट में। ये सब क्या हो जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सा हमें देखना है, क्या वर्ड पढ़ना है हमें, एडेप्टेशन। क्या वर्ड पढ़ना है बच्चों हमें, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन
एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या होता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, अपने सराउंडेड के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमने पर्टिकुलर अपने आप में क्या कर दिए हैं, कुछ चेंज कर दिए हैं टू फिट दैम टू सर्वाइव देयर। अपने आप में कुछ चेंजेस ले आए हैं जिससे क्या हो सकता है, हम वहाँ पे रहने लग जाएं, ठीक है, सरवाइव करने लग जाए। तो उस चीज़ को बोलते हैं हम एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उस चीज़ को, हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन के हम डेफिनेशन अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि द स्पेशल फीचर that enable plants and animals to survive in a particular region is called एडेप्टेशन। कि पर्टिकुलर रीज़न में रहने के लिए अपने आप में चेंजेस ले आए, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फीचर्स अपना लिए हमने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो यहाँ हम पिक्चर में 3 प्लांट्स देख सकते हैं। फर्स्ट है जो रोडोडेंड्रॉन्स है, यहाँ बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला एक प्लांट होता है, पेड़ होता है, सॉरी ट्री है रोडोडेंड्रॉन। और एक है हमारा देवदार ट्री और एक है कैक्टस। तो सबसे पहले जैसे हम रोडोडेंड्रॉन की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन जो है वो जैसे शोला फॉरेस्ट नीलगिरीज में, अगर ये ट्री की बात करें, अगर नीलगिरीज में रहे, नीलगिरी पता है कैसी जगह है, बहुत ही ठंडी कोल्ड प्लेस है ना, माउंटेन रीजन पे है ना, माउंटेन है, नीलगिरी के पहाड़ होते हैं, ठीक है, ठंडी प्लेसेस है। तो वहाँ पे ये लोग सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, इनकी हाइट जो है वो शॉर्टर हो जाती है, छोटी हाइट के हो जाते हैं, और इनकी लीव्स भी कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती हैं, ताकि ये सरवाइव कर सके। कैसे, हैवी विंड ऑन माउंटेन में जो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, है ना, बहुत ठंडी ठंडी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए ये क्या होते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, एडेप्टेशन ले आते हैं। यही प्लांट अगर हम नॉर्मल बात करें, सिक्किम जैसे प्लेस पे, अगर टेरेस्ट्रियल जहाँ में नॉर्मल लैंड है, तो वहाँ पे ये जो प्लांट है, सॉरी जो ट्री है ये रोडोडेंड्रॉन्स, वो कैसे रहेगा, हाइटेड रहते हैं, ठीक है, टॉलर रहते हैं, और इनकी लीव्स में भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ये मतलब नॉर्मल लीव्स रहती हैं इनकी। तो ये क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि ये अपने आप को, जो रोडोडेंड्रॉन है, एग्जिबिट करता है डिफरेंट फीचर इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोस रीजन। जहाँ पे ये उग रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उस रीज़न के हिसाब से सरवाइव करने के लिए ये अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट देवदार ट्री की, तो देवदार ट्री का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इनकी ट्री कैसी रहती है, कांटेदार रहती है। फिर इसमें क्या होता है, स्लोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, माउंटेन पे रहते हैं, मिलते हैं ये, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ताकि ये टूटे ना और को परेशानी ना हो, तो इसलिए इनकी लीव्स और स्टेम कैसे होते हैं, इससे स्लोप जैसे रहते हैं, कि जब बर्फ़ इस पर पड़े तो वो डायरेक्ट क्या हो जाए, फिसल के बर्फ़ जो है नीचे गिर जाए, है ना, और इनको प्लांट्स को, जो पेड़ हैं उसको कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए एक तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत टॉलर होते हैं, और प्लस ये कैसे होती है, इनके जो शेप्स रहते हैं लीव्स की, वो कोनिकल इन लोग शेप्स के रहते हैं, और स्लोप लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। तो ये भी क्या है, एडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है, कि इनने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए, कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से इनने वैसा
फीचर्स अपना लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैक्टस की, ये जो कैक्टस प्लांट है ये भी हमें पता है कि जो कैक्टस का प्लांट होता है वो कैसा होता है, ऐसा कांटेदार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे कांटे कांटे लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक तो ये डेजर्ट में मिलते हैं। तो डेजर्ट में क्या होता है कि दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो दिन के टाइम पे वहाँ पर पानी का वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, इसीलिए एक तो उनका जो स्टेम होता है वो फ्लैशी होता है, ये पानी को स्टोर करके रखता है। ऊपर से कांटे कांटे पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से पानी एक्स्ट्रा वाटर एक्सेस वाला उड़ता है, वो प्रोसेस ना हो पाए। इसीलिए इनकी लीव्स और स्टेम कैसे होते हैं, कांटे वाले होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, अपने सराउंडिंग डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए ये अपने में क्या कर लेता है, चेंजेस ले आता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ आप अब किस पे, एनिमल्स पे। तो एनिमल्स जो है वो भी अपने सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की, तो ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, और ये क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। मीन्स एक हो गया राजस्थान की प्लेस, एक हो गया कहाँ, राजस्थान हो गया, और एक हो गया हमारा लद्दाख हो गया। ठीक है, लद्दाख हो गया। तो लद्दाख में और राजस्थान में दोनों में डेजर्ट है, बट एक डेजर्ट है हमारा हॉट डेजर्ट और एक है कोल्ड डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे कैमल, ध्यान से देखो, तो यहाँ जो है हॉट डेजर्ट वाला कैमल है, ये तो आप लोग ने देखा ही होगा मतलब कभी ना कभी मेले में या इधर आसपास कभी किसी ना किसी प्लेसेस में तो देखा ही होगा। और ये वाला जो कैमल है कोल्ड डेजर्ट वाला, यहाँ पे देखोगे आप तो इनके हूफ्स जो हैं, पैर जो होते हैं वो थोड़े छोटे हैं। यहाँ पे कैमल जो है हमारा हॉट डेजर्ट वाले, इनके जो हूफ्स है, पैर थोड़े से चौड़े गद्देदार होते हैं। यहाँ पे हम्प देख रहे हो आप, यहाँ पे एक ही हम्प है, वन हम्प है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टू हम्प है इनमें। तो टू हम्प का क्या काम है और वन हम्प का क्या काम है। तो वन हम्प बेसिकली हमें पता है, हम्प क्या करता है, फूड को स्टोरेज करके रखता है। जो फूड रहता है वो स्टोरेज रहता है, और जब उनको बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता है तो उसी के थ्रू क्या होता है, वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोल्ड डेजर्ट वाला कैमल होता है उसके अंदर टू हम्प्स मिलते हैं। अब इनमें जो टू हम्प है, इनका भी काम यही है कि फूड को स्टोरेज करेगा ठंड के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उनको बहुत दिनों तक तो खाना मिल नहीं पाता है। तो इसके ही थ्रू क्या होता है, इसमें फूड जो स्टोरेज हो जाता है, तो इससे पूरा विंटर इनका काम चलता है। और आफ्टर विंटर, जैसे जैसे विंटर ख़त्म होने लगता है, तो ये जो दो हम्प है तो उसमें से एक हम्प क्या हो जाता है बच्चों, ये गायब हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें और अगर हम इनका डिटेल देखें कि जो हमारे नॉर्मल जो कैमल है ना, नॉर्मल कैमल बोल रही हूँ मैं, मतलब कि जो हॉट प्लेस वाला है, राजस्थान वाला जो कैमल है, उनमें क्या होता है, इनके लॉन्ग से लेग है। आप देख रहे हो इनके लेग कैसे हैं, लंबे लंबे से इनके पैर हैं। तो वो लंबे लेग इनके क्यों होते हैं, और वाइड हूफ्स होते हैं। वाइड हूफ्स मतलब चौड़े चौड़े उनके पैरों के पंजे होते हैं, ताकि वो रेत में आसानी से चल सकें। ठीक है, और उनके पैर ज़्यादा अंदर धंसे ना, इसलिए वो चौड़े चौड़े से होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, तो वहाँ पे तो बर्फ़ पड़ती है, तो इसीलिए इनके पैर जो हैं, लेग्स हैं, वो छोटे हैं थोड़े, और हूफ्स भी छोटे हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो, उतने ठंडे माउंटेन में पहाड़ों में अच्छे से चल सके, बर्फ़ वाली जगह में। ठीक है, फिर इनकी आई लैशेस जो होती है, पलके वगैरह में भी थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, एडेप्टेशन चेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ रेगिस्तान में तो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती है, तो उनको चलने के लिए और वो थोड़ी सी हेल्प करती आँखों के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें या हम किसकी बात करें, प्लांट्स की बात करें, ये अपने अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, किस रीज़न पे रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिससे क्या होता है, वो सरवाइव कर सके, रह सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है ये है टॉपिक में आपका कि
जो हमने ये सब पढ़ा पूरा बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आया कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं अपने हैबिट में, सब चीज़ें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल और प्लांट दिनों पे दिन क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं, है ना, वो डैमेज होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? जो डैमेज दी हैबिटेट, अब उनका जो हैबिटेट है वो डैमेज होते जा रहा है। इसीलिए जो हमारे प्लांट्स और एनिमल है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो इनके जो हैबिटेट है इनमें चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस कौन कर रहे हैं? हम ह्यूमंस ही कर रहे हैं। हम इंसानों की एक्टिविटी के कारण, हमारे घरों के फूड रिसोर्सेज के कारण हम क्या कर रहे हैं, दिनों पे दिन हम बायोडाइवर्सिटी है जो उनको ख़त्म करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट हैं, जो उनके घर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण ये सारे एनिमल क्या होते जा रहे हैं, दिनों पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं ना, एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, स्पीशीज़ गायब होती जा रही है। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए अब क्या कर रही है सरकार, जो है हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारे क्या कर रही है, NGOs हैं या गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें टाइगर के लिए चल रहा था एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए? बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है। जो बंगाल टाइगर थे उनको बचाने के लिए हमने क्या करे, प्रोजेक्ट टाइगर चलाए। वैसे ही क्या चला, चीता रेंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता रेंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चला। ये कब लॉन्च हुआ? ये हुआ 2022 में, 2022 में, ताकि हम क्या कर सकें, जो चीता की पॉपुलेशन को बचा सकें। ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्तर जो है हमारा, क्या एक बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्तर, ठीक है। इनको भी बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। अभी ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ही बस देखने को मिल रही है ये बर्ड्स। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो क्या कर रही है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, किन्हें, अपनी बायोडाइवर्सिटी को, है ना, ताकि क्या हो, जो भी हमारा प्लेनेट है उसमें लाइफ जो है सरवाइव करे, फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट एंड एनिमल टू सरवाइव एंड थ्रिव। उनके फलने फूलने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें आगे आना चाहिए और प्लांट्स को कट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ग्रो मोर ट्रीज टू सरवाइव नेचर, ठीक है। उनके लिए नहीं, हमें अपने भी सर्वाइवल के लिए, आगे भविष्य के लिए क्या करना है, हमें ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है। आई होप आपको जो आपका सेकंड चैप्टर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।